Hello students, how are you? Welcome to all of you in Divasist Education Institute. Students, today we have a topic in matrices and exercise 3.2. In previous video I explained you the basic concepts related to the types of matrices and the operation on matrices. And due to that reason, question number 1, 2 and 3 has been completed by you yourself students. आपने खुद किए होंगे क्योंकि बहुत इजी है, आप करके देखें 1, 2, 3 आप इजीली कर सकते हैं. कौन कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर सकते हैं इनको. फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के नंबर दे सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू दैट अगेन. अदरवाइज तो हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से ले लेते हैं. एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर 3 सेट्स गिवन है स्टूडेंट. सेट ए, सेट बी एंड सेट सी गिवन है और उसके कुछ रिजल्ट्स हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं. सो इन सेट ए वी हैव 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 and set B is there. Sorry, matrix B is there. 3 4 2 -1 2 0 2 5 3. And now matrix C is 4 0 1 1 3 -2 and 2 2 3. So students, we have these 3 matrices with us. और हमें करना क्या है इसके अंदर? एक बार तो वो सिर्फ हमसे a प्लस बी और b माइनस सी पूछ रहा है, तो ये तो आप खुद करके देखेंगे. इसका पार्ट 1. इट इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि हमें प्रूफ करना है. क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई करो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी. तो स्टूडेंट्स ये एसोसिएटिव लॉ की तरह से है. a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी हमें इसको वेरीफाई करना है. आर द बोथ पार्ट्स रेड इक्वल और नॉट? स्टूडेंट्स एक ये वर्ड लिखा हुआ वेरीफाई और एक होता है प्रूव. दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, वेरीफाई का मतलब होता है कि पॉइंट्स आर गिवन टू यू. द पॉइंट्स आर गिवन टू यू एज एबीसी मैट्रिसेस आर गिवन टू यू. बस आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी, दैट इज टू वेरीफाई. और प्रूव करने का मतलब है यू विल हैव टू थिंक द कॉन्सेप्ट बाय योरसेल्फ एंड कैलकुलेट बाय योरसेल्फ ओनली. तो दैट इज द प्रूफ. एंड इन दिस केस वी हैव ओनली वेरिफिकेशन. तो इसे वेरिफिकेशन करना है स्टूडेंट्स. So we will take its LHS. LHS is A plus B minus C. So पहले रूल होता है स्टूडेंट की ब्रैकेट को सॉल्व करो. So find out B minus C first of all. तो B minus C I am taking 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 and C 4 0 1 1 3 -2 2 2 and 3. So what will be the result students? Let us check करते हैं. अब 3 minus 4 तो -1 -1 minus -1 तो it is -2 2 minus 2 तो 0 जाएगा 0. Now 4 minus 0 तो ये होगा 4 2 minus 3 तो -1 5 minus 2 तो 3. क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है. 2 minus 1 this is 1, 0 minus -2 तो 2 and 3 minus 3 that is 0 again. This is the value of B minus C. Okay, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो we will have to find out A plus B minus C students. तो A plus B minus C. Take it, what is A? 1 5 1 2 0 -1 -3 2 and 1 and plus B minus C का वैल्यू -1 4 1 -2 -1 2 and 0 3 0. Its result will be add करना है हमें. 1 plus -1 that is 0, 2 plus -2 that is again 0, -3 plus 0 तो -3. अब 5 plus 4 तो 9, 0 plus -1 तो -1. Now 2 plus 3 then 5, 1 plus 1 that is 2, -1 plus 2 that is 1, 1 plus 0 that is again 1. So students, this is the value of LHS here, A plus B minus
C. And now we will have to find out its RHS. So go through RHS. This is A plus B minus C. So first of all we will select A plus B. मतलब A और B को add करना है. 1 5 1 2 0 minus 1 minus 3 2 1 and plus B. B is there 3 4 2 minus 1 2 0 and 2 5 3. So it has a result of 1 plus 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4. 2 plus minus 1 तो 1 minus 3 plus 2 तो minus 1. 5 plus 4 तो 9. 0 plus 2 तो 2. 2 plus 5 तो 7. 1 plus 2 तो 3 and minus 1 plus 0 तो minus 1 and 1 plus 3 तो that is again 4. So this is the value of A plus B. But finally हमें लाना क्या है? हमें चाहिए A plus B minus C. तो इसको मैं यहां ले लेता हूं स्टूडेंट्स. A plus B minus C. So this will be like this. What is A plus B? This is A plus B. 4 9 3 1 2 minus 1 and minus 1 7 and 4. Then plus minus C. What is the value of C? 4 0 1 1 3 minus 2 and 2 2 3. Now subtract and get the value. 4 minus 4 करोगे 0 आएगा. 1 minus 1 करोगे 0 आएगा. और minus 1 minus 2 करोगे तो this will be minus 3. Okay. Now 9 minus 0 करोगे तो 9 आएगा. 2 minus 3 करोगे तो minus 1. 7 minus 2 तो 5. अब 3 minus 1 तो 2. minus 1 minus 2 तो 1 and 4 minus 3 तो again 1. स्टूडेंट्स दिस इज अवर LHS पार्ट. देखो बिल्कुल मैच कर लीजिए. दिस इज LHS एंड दिस इज RHS. मैं अगर इसको लिख देता हूं इट इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. बिल्कुल सेम मैच हो रहा है. आप चेक कर सकते हो अच्छे से एलिमेंट टू एलिमेंट. और फाइनली मैं यहां लिख दूंगा कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS is equals to RHS. So this is the verification of this question students. चलो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने दोनों एक साथ ले लिए. हालांकि ये कॉन्सेप्ट में भी क्लियर हुए थे बट फिर और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स. यहां इसका ये मल्टीप्लाई है. समझो स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद करो. यानी कोई स्केलर नंबर है तो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देन उनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स. तो देखिए किस तरह से हो जाएगा. अगर हम cos थीटा का ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो cos का cos में करिए cos स्क्वायर थीटा. इसका इसमें करिए तो cos थीटा sin थीटा. यहां करेंगे तो माइनस में cos थीटा sin थीटा. और स्टूडेंट्स इसमें करोगे तो अगेन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin का sin स्क्वायर थीटा माइनस cos माइनस में आ जाएगा cos थीटा sin थीटा. इसका इसमें करेंगे तो sin थीटा cos थीटा और अगेन हो जाएगा स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा. और इनको स्टूडेंट्स ऐड कर लो. और बिकॉज ऐड करने से पहले लेट अस चेक व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस. इसका ऑर्डर रॉज कितने 2, कॉलम कितने 2 एंड रॉज 2 एंड कॉलम्स 2. तो ऑर्डर इज सेम बोथ ऑफ. इट्स ऑर्डर 2 by 2, इट्स ऑर्डर आल्सो 2 by 2. तो वी कैन ऐड देम इजीली. तो ऐड करने से पहले पता होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है. यानी ये इसके साथ ऐड करेगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. इन दोनों को करोगे तो देखो जरा ध्यान से देखो ये प्लस है और ये माइनस है. तो आप डायरेक्टली जीरो कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि सो करें. देखो प्लस का cos थीटा sin थीटा माइनस में ऐड करोगे तो जीरो. सिमिलरली ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो इनको भी ऐड करके जीरो. और इन दोनों को ऐड करोगे तो स्टूडेंट्स अगेन यू विल गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. और बच्चों जग जाहिर आइडेंटिटी है. 10th क्लास से पढ़ते हो आप ये 12th की जरूरत नहीं है. इसका वैल्यू कितना होता है मालूम है आप लोगों को. इट्स 1. सो 1 0 0 1. स्टूडेंट्स आपको पता है एक स्पेशल कैटेगरी का मैट्रिक्स आ गया ये. यस इट इज I2 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. ओके तो लेट अस प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन अगेन. तो यहां पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमें वेरिएबल्स x एंड y हैं. 2 इक्वेशंस बना रखी है इनको सॉल्व करना है.
तो एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल वही मेथड अप्लाई करिए, कुछ भी सोचना नहीं है। इनके एक वेरिएबल को इक्वल कर लो। सपोज करो आप y को इक्वल कर ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 3। अगर 2 का मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y। बेटा जब 2 का मल्टीप्लाई इधर किया तो इधर भी, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट्स यहां भी, यानी समझो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो ईच एलिमेंट में हो जाएगा 4 6 8 0। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लो, और यहां हम 3 से कर रहे हैं तो देन 9x प्लस 6y, और हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 3 2 जा 6 -6 -3 देन 15, इक्वेशन नंबर 4। और स्टूडेंट्स हमें मालूम है अगर साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, सीधा सीधा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, माइनस माइनस और ये पूरा इसमें से माइनस, देखिए 6y कैंसिल, यहां हो जाएगा -5x, और रिजल्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, इनमें इस मैट्रिक्स से इसको माइनस करना है, तो 4 - 6 तो -2, 8 माइनस -3 तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 11, 6 -6 तो फिर से माइनस माइनस प्लस 12 एंड 0 -15 देन -15। दिस इज द वैल्यू ऑफ 5x। अब 5 से आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो x विल बी लाइक दिस, -1/5 -2 12 11 -15। देखिए स्टूडेंट्स अगर 5 से डिवाइड नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं है, यानी एक ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड नहीं कर सकता तो उसे आप बाहर ही छोड़ सकते हैं। ये हमारे सामने वेरिएबल x का यानी कि मैट्रिक्स x का वैल्यू आ गया। वेरिएबल नहीं हो सकता, मतलब वेरिएबल तो है, सॉरी अननोन वैल्यू तो है, बट ये सिंगल नंबर नहीं है। दिस इज अ मैट्रिक्स टू अस, क्योंकि देख लीजिए मैट्रिक्स के फॉर्म में है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम ले लेते हैं इसी इक्वेशन की यानी x की वैल्यू को दूसरी किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे नोट करना हुआ पड़े, जैसे मैं रब कर देता हूं, तो आप उसके पहले मेरी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आगे चलाएं। तो अब ले लीजिए बाय इक्वेशन, मान लो मैंने फर्स्ट ही ले लिया और इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू, सो दिस विल बी -2/5, सॉरी 2 into -1/5, और मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, -2 11 12 -15 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 3 4 0। अब हमें मैट्रिक्स y का वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, सो 3y इज इक्वल्स टू 2 3 4 0। ये ऑलरेडी माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक काम करिए आप पूरा का पूरा अंदर ट्रांसफर कर दीजिए, यानी 2/5 को यहां करिए तो -2 2 जा 4/5, यहां करिए तो 24/5, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 22/5, और इसमें कर दीजिए तो -30/5, यानी आप इसे चाहें तो 5 6 जा 30 भी कर सकते थे। पहले 5 3 जा 15, फिर 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम माइनस करेंगे, यानी कि दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ये तो 2 प्लस माइनस का 4/5, तो फ्रैक्शनल है, कैलकुलेट कर लो। 5 2 जा 10 में से 4 को माइनस करो तो 6/5। नाउ 3 प्लस 24, तो 5 3 जा 15 और 24 यानी 39/5। 4 प्लस दिस तो 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 42/5, और 0 से करोगे तो सीधा सीधा -6 आने वाला है। बट वी वांट y, तो आप क्या करेंगे, 3 को डिवाइड में ट्रांसफर कर दीजिए। ओके 3 से सब कैंसिल भी हो रहे हैं, ये 2/5, इसको करेंगे तो 13/5, इसको करेंगे 14/5, और इसको करेंगे तो -2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। चलिए स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 12 में और ले रहा हूं, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट थोड़े अच्छे लग रहे हैं कंपैरिजनल, और जो स्किप हैं वो इनसे इजी हैं, इन्हीं की तरह से सॉल्व होंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है 2, ये कह रहा है सॉल्व फॉर
सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी, यानी कि यहां पर 4 अननोन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड एंड टी, और यहां पर एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, इन दोनों इक्वेशंस में इन चारों के चारों वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल में मल्टीप्लाई करो, इसमें वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट्स, इसको अगर हम लेते हैं तो दिस विल बी 2x 2z 2y 2t, यहां 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 -3 0 एंड 6, और इक्वल्स टू में 3 5 4 6। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर लीजिए अब, 2x + 3, this is 2z - 3, now 2y + 0, and this is 2t + 6, compare with 3 5 4 6। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कंपेयर कर लो ऑन कंपेयरिंग। और कंपेयरिंग किसको करते हैं स्टूडेंट? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, जैसे a11 को a11 से, a12 को a12 से, इसी तरह से कंपेयर। तो 2x + 3 = 3, 3 से 3 कैंसिल, 2x का वैल्यू स्टूडेंट 0, तो x इज 0। सेकेंड ले लो, 2y = 4, तो y का वैल्यू हो गया 2। नेक्स्ट थर्ड ले लो, 2z - 3 का वैल्यू 5, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसको इससे, तो 2z का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 8, और z का वैल्यू हो गया 4। इसके बाद 2t + 6 का वैल्यू हो गया स्टूडेंट 6, 6 से 6 कैंसिल, 2t = 0, देन t = 0। तो वैल्यूज ऑफ x 0, y 2, then z 4 and t again 0। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम, क्वेश्चन नंबर 12। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x 3y 3z 3w = इन दोनों को ऐड कर लो, x + 4, इसको इससे करोगे 6 + x + y -1 + z + w, then 2w + 3। नाउ कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, तो फिर कंपेयरिंग का मेथड पता ही है, इसको इससे कंपेयर करोगे, 3x का वैल्यू x + 4, कितना आएगा इधर आके, 2x = 4, और x का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 2। एंड देन इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 3y, तो कंपेयर कहां करेगा, यहां पे 6 + x + y, y इधर ले आओ तो 2y = x, और 6 की वैल्यू x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, दैट इज 2। आपने क्या किया, y को ट्रांसफर किया, 2y बचा, 6 और x की वैल्यू को 2 पुट कर लिया, यानी 2y का वैल्यू हो गया 8, और y का वैल्यू हो गया बच्चों 4। देन z ले लो, 3z = -1 + z + w, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, z को इधर ले आओ तो दिस विल बी 2z = -1 + w, बट w इज अननोन हियर, तो इसके पहले आप अब सॉल्व कर लें, 3w = 2w + 3। अब 2w इधर लाएंगे तो w = 3, यानी w का वैल्यू पहले आ गया, तो इसको यहां पुट कर लो, 2z = -1 + 3, तो 2z का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 2, तो इसका मतलब z हो गया 1। तो वैल्यूज आ गए हमारे पास, x आ गया स्टूडेंट्स 2, y आ गया हमारे पास 4, z आ गया हमारे पास 1, एंड w आ गया स्टूडेंट्स 3। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। ओके स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक फंक्शन की तरह से दे रखा है fx, मैट्रिक्स को फंक्शन बना के दिया है, fx = this cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। तो कह रहा है सो दैट fx * fy = fx + y, मतलब स्टूडेंट्स हमें इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है। तो fx इज गिवन टू अस, ओके, हमें क्या लाना है, fy लाना है। तो बड़ा सिंपल सा हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में भी, या x के प्लेस पर क्या इंसर्ट कर दो, पहले y इंसर्ट कर दीजिए, तो लिख दीजिए fy। तो जैसे ही आपने y लिखा स्टूडेंट्स, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में जहां भी रियल x है वो सब y हो जाएगा, cos y - sin y 0, दिस इज sin y, cos y 0 0 0 1। उसके बाद उसने कहा है fx * fy, यानी उनका मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स।
So it is fx into fy. This is cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 and multiply by cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1. मल्टीप्लाई का मेथड याद है ना क्या? ये पाइप को उठाओ और पहले पोल में डालो, फिर दूसरे में डालो और फिर तीसरे में डालो और लिखना है हमें रो वाइज स्टूडेंट्स. देखिए आपको मालूम है, मैं बताता हूं आपको आगे का सिस्टम. थोड़ा पीछे से ले लेते हैं, लेंदी जाएगा. मतलब इस वाले पाइप को इस पोल के अंदर डालना है, तो ये इसके साथ जाएगा, ये हो जाएगा cos x cos y. इसको इसके साथ तो माइनस में sin x sin y. ओके, और 0 0 के साथ जाएगा, देन प्लस 0. तो यानी आपने क्या किया, फर्स्ट पाइप को उठा के फर्स्ट पोल में डाल दिया, इसी को सेकंड पोल में डालिए. मतलब अब की बार cos x जाएगा माइनस में cos x sin y, ये इसके साथ जाएगा माइनस sin x cos y और 0 जाएगा 0 के साथ, देन 0. इसी को बेटा थर्ड पोल के अंदर डालना है, तो थर्ड में आप क्या देख रहे हैं, देन 0 0 और थर्ड भी पॉइंट आ जाएगा 0. इजीली आराम से करिए. वही आप सेकंड पाइप को उठा लीजिए और फर्स्ट पोल में डालिए, यानी ये इसके साथ आएगा, तो ये हो जाएगा sin x cos y और ये वाला जाएगा इसके साथ, तो प्लस में cos x sin y एंड प्लस में बेटा 0 आ गया. इसको ही सेकंड के साथ अप्लाई करो, यानी ये यहां, तो माइनस में sin x sin y और ये प्लस में cos x cos y और 0 इस 0 के साथ, देन 0. इसी पाइप को थर्ड पोल में डालिए, तो देखो दोनों की इसकी मल्टीप्लाई होगी 0, दूसरे की 0 और तीसरे भी 0. कैसे समझ लो, sin x को 0 से करोगे 0, cos x को 0 से करोगे 0 और 0 को 1 से करोगे तो भी 0. वही काम हमें स्टूडेंट्स थर्ड पोल के साथ करना है, थर्ड पाइप के साथ करना है, मतलब थर्ड रॉ के साथ करना है एक्चुअल में. सो इसको इसके साथ ले लीजिए, 0 को इसके साथ अप्लाई करोगे 0, 0 को sin y से 0 और 1 को 0 से करोगे अगेन 0. इसको फिर यहां, देन 0 प्लस 0 प्लस 0. इसको यहां पे तो 0 को 0, 0 का 0, लेकिन 1 बन जा 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स. अब यहां थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सोचना है हमें, जो कि सिंपल वाली आइडेंटिटीज हैं. देखिए मैं बताता हूं आपको. cos x cos y माइनस sin x sin y. स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी होती है cos x प्लस y. बिल्कुल, ये देखो दोनों में ही माइनस है. अगर आप माइनस को कॉमन ले लेते हो तो cos x sin y प्लस sin x cos y, यानी माइनस तो हमने ले लिया बाहर कॉमन. जैसे ही माइनस कॉमन आएगा तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा किसका, मैं समझा देता हूं फिर समझ लीजिए. आप समझिए, थोड़ी देर के लिए मैं दिखा दूं. इसको आपने माइनस कॉमन लेते, ये पूरा ऐसे हो जाएगा प्लस, माइनस बाहर आ गया कॉमन में, ये समझिए. ये हो गया sin x cos y प्लस cos x sin y. तो ये आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट sin x प्लस y. माइनस आ गया बाहर और ये हो गया sin x प्लस y. ये माइनस ही है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया स्टूडेंट्स. ये तो है माइनस, लेकिन जान के किया कि माइनस कॉमन लेते ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा. और स्टूडेंट्स ये तो 0 दिख ही रहा है आपको. सेम ही आ जाओ, sin x cos y प्लस cos x sin y. देखो इसकी तरह हो जाता हो ये वाला भी, तो ये फिर से sin x प्लस y. और यहां आ जाओ स्टूडेंट्स, जरा इधर से पढ़ेंगे, cos x cos y माइनस sin x sin y. यानी इसको पढ़ो आगे और इसको पीछे, तो cos x cos y माइनस sin x sin y. तो ये बन गया स्टूडेंट्स cos x प्लस y, क्योंकि हमें मालूम है cos में माइनस में होता है प्लस और प्लस में होता है माइनस. देन ये अगेन 0 है, और नीचे वाले तो स्टूडेंट 0 0 1. ये आपका वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स fx इंटू एफ वाई, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट. अब उसने क्या कहा है fx प्लस वाई, तो कुछ नहीं करना, जहां वैल्यू इक्वेशन के अंदर बेटा x है उसको हटा करके x प्लस वाई ले लीजिए. तो fx प्लस वाई सीधा लिखिए, कहां, यहां पे आ जाओ, जहां जहां x दिख रहा है आपको इंसर्ट करना है x प्लस वाई. तो cos x प्लस वाई, यहां जाओ माइनस माइनस साइन x प्लस वाई, और 0 तो 0 है ही. अच्छा नीचे इसमें आ जाओ,
देन साइन x प्लस वाई, और यहां आ जाओगे तो कॉस में भी x प्लस वाई, 0 0, और नीचे तो कुछ कर ही नहीं सकते, 0 0 1। दिस इज सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स आप जरा फर्स्ट और सेकेंड को देखो, बिल्कुल सेम नजर आ रहा होगा। आप लिखने वाले हैं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, अभी काफी इंपॉर्टेंट और ज्यादा क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोगों से मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक कमी मैं बार बार आप लोगों से फील कर रहा हूं, अगर सच में आपको समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो इसको इसी तरह से और प्यार दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो कमेंट्स जैसा भी आपको नजर आ रहा है प्लीज आप कमेंट्स लिखिए, वही मेरे लिए मोटिवेशन है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।